सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या हाल है? बहुत अच्छे। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में शिवा राठौर किति के सवाल में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम पुनः आपको रूबरू करा रहे हैं जनाब पंडित सीताराम शर्मा। पंडित सीताराम शर्मा का हम संक्षिप्त परिचय पंडित सीताराम शर्मा से ही पूछ लेते हैं। जनाब अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। जनाब मेरा नाम पंडित सीताराम शर्मा है जी सर। सिरसारन का निवासी हूँ जी शर्मा जी, शिवा राठौर कुत्ती के सवाल के लिए जाना जाता है। मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि आपने जो प्रयास किया, आपके प्रयास से सरकार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कई दिन तक घूंटों के बल रही। और जब हाई कोर्ट बेंच का जब फैसला आया तो मैं समझता हूँ वो आपके पक्ष में आया। क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ प्रेजेंट टाइम मिस्टर सीताराम शर्मा? टेल मी राइट नाउ, डू फास्ट। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये जो लड़ाई थी वो नियमों के विरुद्ध किए गए निकाय के आरक्षण की थी। पूरे उत्तर प्रदेश के चैनलों के फोन आ रहे थे कि ये नियम विरुद्ध हुआ है। तो फिर हमने लखनऊ में डेरा जमाया और लगभग 50 चेयरमैन पूरे उत्तर प्रदेश के एकत्रित हुए। उन सबसे चर्चा हुई। चर्चा के बाद जब मैंने उनको बताया कि ये जो आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट के पूरे नियमों का उल्लंघन है, फिर काफ़ी लोगों ने उस पर चर्चा की और उसको समझा। फिर विषय ये आया कि इस सरकार के खिलाफ रिट कौन करेगा। तो फिर ये तय हुआ कि शर्मा जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ रहेंगे। ये सब बात होने के बाद हमने रिटों की तैयारी कर दी। हमने 2 जगह रिटों की तैयारी की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी की और लखनऊ बेंच में की, क्योंकि इन हाई कोर्टों का एरिया अलग अलग है। जब रिट हमारी दाखिल हो गई और वरिष्ठ वकील एल पी मिश्रा साहब जो लखनऊ के सीनियर वकीलों में हैं उनको एंगेज किया, शरद पाठक जी को एंगेज किया, राकेश सिंह को एंगेज किया। इलाहाबाद में जो वरिष्ठ वकील हैं राकेश पांडे उनको एंगेज किया, सीनियर वकील अनूप त्रिवेदी को एंगेज किया, राकेश सिंह को इलाहाबाद में भी हम लोगों ने एंगेज किया। राकेश सिंह क्योंकि पहले भी हमारे इन आरक्षणों की लड़ाइयों में लड़ते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील राहुल यादव को भी हमने बुलाया और उसने बड़ा सहयोग किया। लड़ाई लड़ी गई, रिटें दाखिल हुई। सब ने कहा कि भाई रिट कौन करेगा। हमने कहा रिट हम करेंगे, आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। तो सब लोगों ने बड़े उससे जोरदारी से स्वागत किया और कहा कि आप करिए, हम सब आपके साथ करें। हिम्मत बन गई और हमने उन रिटों का संचालन शुरू कर दिया। रिटें हुई। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में जब 12 तारीख को रिट में बहस हुई तो सरकार के वकीलों ने तमाम तरह की अपनी अपनी बात कही, लेकिन लखनऊ बेंच के माननीय न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय साहब, सौरभ लवानिया साहब, जस्टिस लवानिया साहब ने उनकी बातों को नकारते हुए जो जारी लिस्ट थी उस पर रोक लगा दी। और चूंकि वो नियम उर्दू थी, उसके बाद ये चलता रहा। सरकार से पूछते रहे कि बताइए आपने आरक्षण किस आधार पर किया है। सरकार समय लेती रही और सही तरीके का कोई फार्मूला नहीं बता सकी। फिर उन्होंने एक फार्मूला बताया कि हमने रैपिड सर्वे के द्वारा ओबीसी का आरक्षण हुआ है। उस पर माननीय हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश और विकास राव स्टेट महाराष्ट्र और के कृष्णामूर्ति अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए ये कहा कि ये जो आपका रैपिड सर्वे है ये रैपिड सर्वे नहीं माना जाएगा। रैपिड सर्वे में आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, डीडी के कमेटी बनाइए और पिछले वर्ग आयोग का गठन करिए। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम मानेंगे कि वो आपने ओबीसी का वो सर्वे कराया है। ऐसा सर्वे सरकार ने कोई कराया नहीं। सन 17 का सर्वे का हवाला सरकार ने दिया तो उसको हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने नहीं माना और अपने आर्डर में भी लिखा कि इस तरीके का जो सर्वे है वो रैपिड सर्वे नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप इसे रैपिड सर्वे जैसा ही मान लें। तो माननीय हाईकोर्ट ने मुझे हंसते हुए कहा कि ये नियम की बात है, यहाँ कोई चीज़
जैसी नहीं मानी जा सकती। इसके बाद बहस चलती रही, सरकार समय लेती रही। 23 तारीख को बहस हुई, 5 घंटे लगभग बहस उस पर हुई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। हम लोग थोड़े निराशा में भी आए, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने अपने चीफ जज से परमिशन लेके 24 तारीख के लिए कोर्ट को खोला स्पेशल परमिशन से, और पूरे दिन के लिए सुनवाई अकेले इसी केस की लगा दी। 24 तारीख को भी हम लोगों को आशा थी आज जजमेंट आ जाएगा, लेकिन 24 तारीख को भी बहस LP मिश्रा साहब ने की, और बाद में सरकारी वकील अनुराग राय साहब ने की, और उनके तमाम वकील साथ में थे। लेकिन बहस पूरे होते होते 5.5-6 घंटे का समय लग गया, कोर्ट का समय समाप्त हो गया। फिर एक बार निराशा आई कि अगर कोर्ट का टाइम खत्म हो जाएगा तो हमारा जजमेंट कैसे आएगा। लेकिन कोर्ट ने 24 तारीख की बहस सुनने के बाद 27 तारीख के लिए जजमेंट के लिए लगा दी। 27 तारीख को खुले पेट में जजमेंट आया, और माननीय हाई कोर्ट ने सरकार की उन सब दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के कृष्णमूर्ति एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया विकास राव भवाली वर्सेज महाराष्ट्र और सुरेश महाजन स्टेट वर्सेज मध्य प्रदेश के आर्डरों को ही मानते हुए सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दे दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि आप 31 जनवरी तक चुनाव कराएं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको बहुत दिनों तक सरकार के या नुमाइंदों को नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये आर्डर यहाँ चर्चाओं के पक्ष में आ गया है, और सरकार ने उसमें कहा है कि SC के रिजर्वेशन के बाद SC ST की बाकी जो सीटें बचेंगी वो सब सामान्य वर्ग को आमंत्रित करके आप चुनाव कराएं। जी सर, आपने SC ST जो एक्ट है उसके तहत जो आपने जो व्यवस्था दी है, उसके बाद जो बचेगा उसमें आप सामान्य करा देंगे, तो उत्तर प्रदेश में और देश में सर्वाधिक जो संख्या में जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड कहाँ जाएगा? ये तो बैकवर्ड के साथ कुठाराघात, बैकवर्ड के हक पे डाका नहीं हुआ क्या? ये संवैधानिक व्यवस्था में जो बैकवर्ड जो आ रहा है, जो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, जब उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा वो सड़क पे आ जाएगा। अब वो जब सड़क पे आ जाएगा तो न सरकार संभाल पाएगी न कोर्ट संभाल पाएगा। बताइए सर, बताइए सीताराम जी, ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा इसलिए है जी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों का पालन नहीं। तो देश संविधान से चलेगा या उससे चलेगा? रैपिड टेस्ट से चलेगा? नहीं, देश संविधान से ही चलेगा। देश संविधान से चलेगा, तो उनका जो परसेंटेज है वो कहाँ चला गया? वो कौन देगा, कब देगा? जी, के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जी पूरे इंडिया की जी सभी सरकारों को आदेश दिया था कि OBC का आयोग बनाया जाए और रैपिड सर्वे कराया जाए। सरकार ने जानबूझ के सर्वे को नहीं कराया। ये एक ऑर्डर 2010 में भी हुआ था, और बहुत ही लेटेस्ट ऑर्डर अभी जो सुरेश महाजन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और विकास राव भवाली वर्सेज महाराष्ट्र में हुआ है, उसका सरकार ने जानबूझ के पालन नहीं किया। ये सरकार की अपनी चाल है कि वो जनता को ये दिखाना चाहती है कि हम OBC को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा OBC को आरक्षण देने की नहीं है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने पुनः सरकार को आदेशित किया है कि आप BC वर्ग के लोगों का जो आरक्षण है उसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराइए और उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनावों को बहुत दिन नहीं टाला जा सकता, इसलिए ये भी आदेश दिया है कि आप 31 जनवरी तक चुनाव को कराएं। सर, सरकार के पक्ष से CM और डिप्टी CM दोनों ने ये कह दिया है कि हम बैकवर्ड के बिना चुनाव नहीं करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। टेल मी राइट नाउ शर्मा जी। सरकार की पूरी मंशा साफ नहीं है। सरकार एक लोहाना वो जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि लोहाने भाषण देते रहते हैं, उसी तरह BC को आरक्षण देने का दिखावा कर रहा है। अगर BJP को इसका आरक्षण देना होता तो आज इतने समय, लंबा समय हो गया, इतने समय से BJP की सरकार है, उन्होंने अब तक इस ट्रिपल टेस्ट को क्यों नहीं कराया? अगर BJP की सही मंशा होती BJP को OBC को आरक्षण देने की, तो वो ट्रिपल टेस्ट कराते। क्योंकि BJP की स्वयं इच्छा नहीं है कि OBC को आरक्षण दिया जाए, लेकिन BC के दबाव में ये जानती है कि इतनी बड़ी संख्या में BC है, 55 से 60% BC इस समय है, और उसके बावजूद उनको लाभ लुभाना
जैसी उनकी आदत है उस तरीके का लुभावना वो दे के उन्होंने ये गलत आरक्षण कर दिया। अगर उनकी सही इच्छा होती तो रैपिड सर्वे कराते, रैपिड टेस्ट कराते और पिछड़ा वर्ग का आयोग भी बनाते, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है और वो ये बताना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं, लेकिन वो सब झूठ का फलंदा है। आपकी मंशा बैकवर्ड के आरक्षण को लेके क्या है मिस्टर शर्मा जी? बैकवर्ड का आरक्षण इसमें जो इस समय राइट नाउ प्रेजेंट टाइम ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट लखनऊ जो बैकवर्ड को दरकिनार किया गया है, इसमें बैकवर्ड के साथ अनदेखी की गई है, बैकवर्ड के हक पर डाका डाला गया है, उसको लेके आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जनाब समाजवादी पार्टी से आप डूइंग पॉलिटिक्स मिस्टर सीताराम शर्मा, टेल मी राइट नाउ। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं और जी पर्सनल बात भी कर जी। देखिए, कोर्ट की पूरी मंशा ये है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए और कोर्ट ने इनको इस मामले में नाराजगी भी जाहिर की है और समाजवादी पार्टी की ही इच्छा है, उसी को लेके मैं इस ओबीसी के मामले को लेके मैं हाई कोर्ट गया था और निश्चित रूप से ओबीसी की बहुत बड़ी जीत हुई है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ओबीसी की जीत कहाँ हुई है? वो ओबीसी को तो मैं बता रहा हूँ वो जनरल की जीत हुई है सर, ओबीसी की जीत कहाँ हुई है? मैं बता रहा हूँ जी। ओबीसी की ये जीत हुई है कि ओबीसी का पिछड़ा वर्ग का आयोग बनने का पुनः ऑर्डर माननीय हाईकोर्ट ने कर दिया है और इनसे कह दिया है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए और आपको ट्रिपल टेस्ट कराना ही है। ये ओबीसी की बहुत बड़ी जीत है। चुनाव होंगे कब होंगे ये सरकार और चुनाव आयोग का मसला है, लेकिन ये ओबीसी की बहुत बड़ी जीत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दे दिया है कि आप ट्रिपल टेस्ट का टेस्ट कराइए, डेडिकेटेड कमेटी बनाइए और पिछड़ा वर्ग का आयोग बनाइए। तो ये समझने की बात है कि किस तरीके से सरकार जो लोगों को गुमराह कर रही थी, जो जानकार ओबीसी के लोग हैं और जो समझते हैं कानून क्या है, वो ये समझ गए हैं कि ये ओबीसी की बहुत बड़ी जीत है। सरकार के खिलाफ जिद्दोजहद की आपने, संघर्ष किया आपने मैं ये कहूँगा कि हाई कोर्ट में पटिशन आपने डाली और आप उसके प्रमुख पटिशनर बने हैं। क्या इसमें जो संघर्ष के समय आपको दिक्कतें आई, क्या फील हुआ था उस समय? टेल मी राइट नाउ। आप जानते हैं सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं है। हमको तमाम तरह की दिक्कतें आई, लेकिन मन और हमारे जो वकील साथी थे या मेरा जो सर्किल है वो वकीलों में जो में ही है, उससे मुझे तमाम तरह की राय मिलती रही और लोगों ने कहा आप घबराइए मत, आप बिल्कुल सही नियम पे जा रहे हैं और आप पूरी तरीके से जीत को लड़ाई को जीत के आओगे। मैं उन सब वकीलों का, उन सब अपने साथियों का, उन्होंने मुझे सही राय दी और उनसे मेरा मनोबल बढ़ा और मैं सरकार से डरा नहीं। उसके लेके मैं उन सब का बहुत बहुत से आभारी हूँ कि मेरे एक एक फोन पर रात के 12 एक बजे मुझे राय दे दिया करते थे। क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी आपका सहयोग किया है? इतनी बड़ी पैरवी आपने की है, राइट नाउ टेल मी। जी, माननीय अखिलेश जी से मैं सेपी में मिला था, तब जब रीट दायर हो गई थी तो मैंने भी उनको इस सारे कागजात सौंपे और उनको बताए कि सुप्रीम कोर्ट के ये आर्डर इस पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, रैपिड सर्वे के लिए हो चुके हैं, लेकिन सरकार की मंशा इस पर नहीं है। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपा दी और कहा आप अपना काम करिए, हम आपके साथ। क्या बैकवर्ड के लिए सपा मुखिया जनाब अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? वो बैकवर्ड से बिलोंग करते हैं और क्या वो बैकवर्ड की लड़ाई के लिए, जैसे कल जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गठित सरकार के मुख्यमंत्री जनाब और डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्या उस भांति से, क्या उस प्रकार से सपा प्रमुख मिस्टर अखिलेश यादव भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या उसके खिलाफ पटिशन डालेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट में? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत पहले हो चुका है। माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने भी इसका ऑर्डर कर दिया है और ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अगर उसके खिलाफ सरकार जाएगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया उसका मुकाबला करेंगे और जो ओबीसी के लोग हैं उनको उनका अधिकार दिला के रहेंगे। जय हिंद निश्चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे थे एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी, शिवा राठौर और खेती के सवाल। पंडित सीताराम शर्मा जी ने निसंदेह काबिल तारीफ काम किया है कि सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़ी और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है और अधिसूचना अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाई है माय डियर ब्रो। इसके लिए इनके वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब करिएगा कि जनाब सीताराम शर्मा की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। सर जय हिंद। जय हिंद।